को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए, और फिर हमारे नाम का डंका बजेगा देरी में। अब मैं मजमे को बेदार करने के लिए, मजमे में एक रूह फूंकने के लिए ऐसी अजीम शख्सियत को आपके रूबरू लेकर के आऊं जिनका उम्र का अक्सर बेशतर हिस्सा नाते नबी पढ़ने में सर्फ हो रहा है और जिसने शेर व शायरी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज के जादूगरी का लोहा मनवाया है। वो नाते नबी इस शान से पढ़ते हैं कि अगर कान कतराते हो तो सुनने पर मजबूर हो जाएंगे, मजमा मुंतशिर हो तो मुत्तहिद होने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर उनके नात पढ़ने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मलिका दी है कि अगर वो नात पढ़ने पर आ जाएं तो सुबह तक लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें फख्र है ऐसे शायर हर दिल अजीज पर जिसने बहुत कम वक्त में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिला कुशीनगर का नाम रोशन किया, जिसके आंखों के सामने हर एक दो शब के बाद यूं ही मजमा हुआ करता है। न किसी के दिल न जिगर न और नगर में रहते हैं। अब आपके साथ चाहिए कहें सुभान अल्लाह। न किसी, अभी आवाज नहीं आई, न किसी के दिल न जिगर न और नगर में रहते हैं। सुभान अल्लाह। न किसी के दिल न जिगर न और नगर में रहते हैं। अभी सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात कह दूं कि गाफिलों की तरह मदहोश नहीं रहते हैं, गाफिलों की तरह मदहोश नहीं रहते हैं, वक्त पड़ने पर सामना करते हैं, रूपोश नहीं रहते हैं। और कारी सुहेल साहब ये कुचिया मठिया के लोग हैं, जब सुभान अल्लाह बोलने की बारी आती है तो फिर खामोश नहीं रहते हैं। कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, देखे अब बेदार हो गए। मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ कारी सुहेल साहब का। न किसी के दिल न जिगर न और नगर में रहते हैं, न किसी के दिल न जिगर न और नगर में रहते हैं। नबी के नात के सदके हमेशा सफर में रहते हैं और मशगूलियत है इनकी आंधी और तूफान की तरह, मशगूलियत है इनकी आंधी और तूफान की तरह, फिर भी अज़्मो हौसला है चट्टान की तरह। घर गए बीवी बच्चों से मिले और चल दिए, घर गए बीवी बच्चों से मिले और चल दिए। हमारे कारी साहब घर भी जाते हैं मेहमान की तरह। मैं दरखास्त करूंगा हर दिल अजीज शायर बादशाह तरन्नुम तूतिये पूर्वांचल शायर इस्लाम वारिसे हजरत हसन मुहिब्बे मुकर्रम हर दिल अजीज शायर मुतरन्निम लबो लहजे के शहसवार इज्जत माब आली जनाब हजरत कारी सुहेल अहमद साहब कुशीनगरी से कि हजरत कारी साहब तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश फरमाएं। कारी सुहेल स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामईन हज़रात वाज़ीज़ाने तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ें एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु तर्ज़ा। भैया जैसा आपका माइक चलेगा वैसा हम पढ़ेंगे, कमेटी से आप समझिएगा। मौलाना हजरत साहब इनसे समझेंगे, आप मुझसे नहीं। पढ़ता हूँ एक मतला, एक शेर खास तौर से मुलाहिजा करें कि उनके करम की, भैया मिलाद नहीं हो रहा, जलसा हो रहा जी। हेलो, रात में हालत खराब है हमारी, रात का प्रोग्राम था और मैं ये सोच रहा था कि कुचिया मठिया माशाल्लाह सब लोग जिंदा दिल यहाँ के लोग हैं। मौलाना हजरत साहब हैं, कारी इरशाद साहब हैं,
तो ऐसे ऐसे लोग हैं तो मुझे माइक के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मगर काश मैं पहले कह दिया होता। पढ़ता हूं शेर, मुलाहिजा करें कि उनके करम की दुनिया भर में शोहरत ही कुछ ऐसी है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उनके करम की दुनिया भर में शोहरत ही कुछ ऐसी है। उनके करम की दुनिया भर में शोहरत ही कुछ ऐसी है। उनके करम की दुनिया भर में शोहरत ही कुछ ऐसी है। उनके करम की दुनिया भर में शोहरत ही कुछ ऐसी है। उनके करम की दुनिया भर में शोहरत ही कुछ ऐसी है। दुश्मन को भी दुआएं दे दे, रहमत ही कुछ ऐसी है। दुश्मन को भी दुआएं दे दे, रहमत ही कुछ ऐसी है। और एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर आपको सच्चाई महसूस हो, नात नबी सुनने के बाद अगर लज्जत मिलती हो तो मुझे दुआओं से नवाज़ें, मुलाहिज़ा करें। उनके करम की दुनिया भर में शोहरत ही कुछ ऐसी है कि नाम नबी लब पर आने से, नाम नबी लब पर आने से लब शीरी हो जाता है। नाम नबी लब पर आने से लब शीरी हो जाता है। नाम नबी लब पर आने से लब शीरी हो जाता है। नाम नबी लब पर आने से लब शीरी हो जाता है। नाम नबी लब पर आने से लब शीरी हो जाता है। नाम नबी लब पर आने से लब शीरी हो जाता है। जिक्र रसूल पाक में यारो लज्जत ही कुछ ऐसी है। जिक्र रसूल पाक में यारो लज्जत ही कुछ ऐसी है। दुश्मन को भी साहब देख लें, ये मेरा लड़का इतने ठंडी में चला है आपको इनाम देने के लिए। अब पता नहीं वो मुझे दे रहा है कि आपको दे रहा है। नहीं, ये इस बच्चे को ही मिलना चाहिए। जी जी साहब, अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन। आइए भैया, थोड़ी सी आवाज खोल देना, मैं मजबूर हूँ। लोग को सोच रहे होंगे कि बस माइक के पीछे पड़ा हुआ है। आवाज खोलें, पूरी आवाज खोलें आप अपनी। आपका भी इम्तिहान है, अच्छा चलेगा लोग बुलाएंगे आपको। जी बिल्कुल। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आइए एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, खास तौर से मुलाहिज़ा कर लें। जिधर आमिना
बहुत खूब, बहुत खूब। बीका लाला रहा है। जिधर आमिना भी का लाल आ रहा है, क्या वो उसको कहते हैं ना, जब अपनी सांस को रोके तो आवाज गूंज जाए, मगर जहां मैं रुक रहा हूं वहीं ये भी रुक रहे। जिधर आमिना बीका लाला रहा है, जिधर आमिना बीका लाला रहा है, उधर से दरूद सलाम आ रहा है। बहुत खूब। जिधर आमिना बीका लाला रहा है, जिधर आमिना बीका लाला रहा है, उधर से दरूद सलाम आ रहा है, उधर से दरूद सलाम आ रहा है। लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते, लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते। और एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे दिल की आरजू है, अगर आपके दिल की भी आरजू हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। मैं समझता हूँ एक ईमान वाले होने की हैसियत से कि सबके दिल की आरजू होनी ही चाहिए। मुलाहिजा करें। जिधर आमिना बीका लाला रहा है, गुनहगार रूह में बख्शिश करा दे मेरी, काश आका शफात करा ले मेरी, काश आका शफात करा ले मुझे देख कर, काश फरमाए आका मुझे देख कर, काश फरमाए आका। वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, मुझे देख कर, काश फरमाए आका। वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, जिधर आमिना बीका लाला रहा है। बहुत खूब। सुभान अब अल्लाह। आइए एक मतलब बोलना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, देखिए उस भाई ने अकेले बोलवा दिया, कहा सुभान अल्लाह।